हम लोग वाइंडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये डीजी का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को आज हम लोग वाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इनपुट होगा 230 वोल्ट दो रेड वायर में, और आउटपुट निकलेगा 34 वोल्ट 2 वायर में। तो यहाँ पर देख सकते हो ब्लू ब्लैक ब्लू में, और 14 वोल्ट निकलेगा ग्रीन ब्लैक ग्रीन में, और 8 वोल्ट निकलेगा येलो येलो में, और 9 वोल्ट निकलेगा ब्लैक ब्लैक में। तो इसी तरह से आपको याद रखना है और लिख के रखना है कि किस वायर में क्या वोल्टेज निकलेगा। तो इसको आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, और इसके टर्न को भी अच्छी तरह से गिनती कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ वायर जो यहाँ से निकले हैं, तो वायर जो है वो मेरा 34 वोल्ट का था और 14 वोल्ट का था। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 2 वायर जो निकल लिए है, तो उसका जो मैंने डाटा इस तरह से कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो तो मैंने 34 वोल्ट और 14 वोल्ट दोनों वायर को निकला है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से इसको लिखा है। यहाँ पर 2 राउंड में इसका 550 टर्न था, 2 राउंड में, मतलब आपको बाद में समझ में आया, पूरी अच्छी तरह वीडियो देखना। तो इसका कनेक्शन भी मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। तो इसके ए जो है और इसके B1 के साथ कनेक्शन कर देना है, वो होगा हमारा ब्लैक। तो A1 वाला होगा हमारा ब्लू और B वाला होगा हमारा ब्लू। तो कुछ इस तरह से हमारा जो टर्न जो था वो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो 14 वोल्ट भी सेम उसी तरह से कनेक्शन करना होगा, ग्रीन ब्लैक ग्रीन वो 2 वायर। तो इसके अगले सिरा और पिछले सिरा को कनेक्शन करके आपको ब्लैक वाला वायर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो ये है 8 वोल्ट का और 9 वोल्ट का। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ब्लैक और ये येलो। तो इसको अभी निकलना होगा, ये एक ही साथ रहता है। तो ये 2 वायर। सो फ्रेंड वीडियो को आपको लास्ट की तरफ देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो आउटपुट वाला वोल्टेज था वो वायर जो मैंने पूरे निकल लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो इनपुट 220 वोल्ट इनपुट वाला था। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से ये सिंगल वायर था। तो ये येलो और ये ब्लैक। तो येलो में 22 टर्न था और इसमें 22 टर्न था, सेम टर्न है दोनों में। और इसके वायर की गैस जो है वो अलग अलग है। वायर की गैस की भी आपको मैं लास्ट में बताएंगे। तो अभी इसको एसी वाला मैंने निकल लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो एसी वाला मैंने निकल लिया है। एसी वाला में कुछ इस तरह का था 550 टर्न। तो यहाँ पर देख सकते हो 550 टर्न 220 वोल्ट इनपुट होगा इसमें। तो इस तरह से आपको वायर को निकलना है, अच्छी तरह से गिनती करना है। सो फ्रेंड ये बात है इसके कोर की साइज़। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 2 mm है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 2 mm थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसकी गोलाई है लगभग 10 10.5 है इसकी गोलाई, और इसकी 20 की जो गोलाई है इसके यहाँ पर लगभग से थोड़ा कम है। तो और इसकी लंबाई है, अभी आपको दिखाते हैं, इसकी लंबाई है 5 mm। तो 5 mm से थोड़ा कम है। तो आपको वही इस तरह से नाप लेना होगा। तो मेरे डाटा से करने चाहते हो तो आपको बता दें कि किसी दूसरों के डाटा से मत करो, आप खुद ही उसको गिनती करो और बनाओ। तो यहाँ पर देख सकते हो कोयल को लपेटने के लिए इस तरह से बांस से बना लेना होगा। और यहाँ पर देख सकते हो कॉपर का हम लोग 22 नंबर यूज़ कर रहे हैं। पहले यहाँ पर एल्यूमिनियम था, अभी हम लोग यहाँ पर कॉपर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कितनी अच्छे से यहाँ पर पेपर वगैरह लगा लिया ताकि इसके कोर के साथ त्रस ना हो। तो यहाँ पर मैंने भाटेक लगाया और इसमें बेम्बो में मैंने तार को लपेट लिया। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो 2 वायर है ये मैंने यहाँ पर 200 टन और इसमें 200 टन और इसमें 100 टन और एक में मैंने 50 टन। तो इस तरह से मैंने 550 टन इसमें कंप्लीट किया है। तो आपको भी इस तरह से करना होगा। तो यहाँ पर इसमें मैंने इसके ऊपर टेप वगैरह लगा लिया है, और भी लगाना होगा ताकि नीचे से भी शट ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो छोटा वाला टेप है इसको नीचे की साइड लगाना होगा, ये वाला। तो यहाँ पर देख सकते हो। सो फ्रेंड अभी बात आती है, यहाँ पर देख सकते हो नीचे की साइड भी मैंने टेप लगा लिया। ये बड़ा वाला टेप को यहाँ पर ऊपर में लगाया है। तो आपको भी इस तरह से लगाना है। और छोटे वाले को नीचे की साइड राउंड करके मैंने यहाँ पर टेप लगाया है। तो ये हमारा एसी इनपुट हो गया है 230 वोल्ट 20 वोल्ट। अभी बात आती है आउटपुट के लिए। तो आउटपुट के लिए हम लोगों को यहाँ पर देख सकते हो ये 8 वोल्ट और 9 वोल्ट इन 2 वायर को अभी यहाँ पर लपेटना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 22 टर्न था, सेम टर्न था दोनों का 22। तो इसका वायर जो है ये 23 नंबर का था 8 वोल्ट वाला, और 9 वोल्ट वाला है ये 20.5 नंबर का।
तो यहाँ पर देख सकते हो ये है इसकी डेटा और इसकी वायर SW भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 वायर को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो मैंने छोटे वाले वायर में येलो वायर यूज़ किया है। यूज़ किया मतलब जो वायर था वही डालना होगा। ये छोटे में हमारा 9 वोल्ट निकलेगा और सॉरी छोटे में ये 8 वोल्ट निकलेगा और बड़े में 9 वोल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये यहाँ पर वायर यूज़ किया है। येलो में निकलेगा 8 वोल्ट और ब्लैक में निकलेगा 9 वोल्ट। तो अभी बात आती है 14 वोल्ट के लिए यहाँ पर वायर को लपेटना। तो यहाँ पर देख सकते हो वायर को मैंने यहाँ पर डाल लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने पूरा वीडियो को थोड़ा कट कर दिया और वो पूरा वायर यहाँ में यूज़ किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो 33 वोल्ट भी यहाँ पर वायर को यूज़ किया है। तो इसको चेक करने के लिए वो AC में रखना होगा तो वोल्टेज सही से निकल रहे है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने AC यहाँ पर इनपुट डाल दिया है। तो अभी इसके वोल्टेज को चेक करना होगा वो कितना क्या निकल रहा है, सही से निकल रहा है कि नहीं जो वहाँ पर लिखा हुआ था। तो इसको चेक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस मल्टीमीटर को AC में रखना होगा। यहाँ पर DC वोल्टेज नहीं निकलता है, AC निकलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे छोटे में कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 9 वोल्ट आ रहा था तो और इसमें आ रहा है कितना, ये देख 16-17 और इसमें आ रहा है 16-17। तो यहाँ पर 9 वोल्ट और इसमें जो 34 वोल्ट था वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो 34 ही आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो वोल्टेज जो है ये सही से निकल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी इस तरह से वाइंडिंग कर सकते हो ट्रांसफार्मर। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना और मेरे टेक्निकल राहुल 165 को सब्सक्राइब करना। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।